खबरों में आगे बढ़ते हैं और बूंदी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मेगा हाईवे की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। 25 फीट सड़क का हिस्सा भी टूट गया है और मेज नदी का जलस्तर घटा है। प्रशासन सड़क को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि बारिश के बाद यहां पर हालात बिगड़ चुके हैं। मेगा हाईवे की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है और 25 फीट सड़क का हिस्सा भी टूट चुका है। यातायात भी इससे प्रभावित हो रहा है। दरअसल बूंदी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और भारी बारिश के बाद से मेगा हाईवे की पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि मेज नदी का जलस्तर घटा जरूर है, लेकिन सड़क का जो हिस्सा टूटा है उससे यातायात में काफी बाधा आ रही है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से सड़क को दुरुस्त करने का काम शुरू किया जा चुका है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हाईवे की पुलिया किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है और सड़क पानी के इस तेज बहाव में बह चुकी है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। 25 फीट सड़क का ये हिस्सा टूट गया है। हाईवे की पुलिया क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में काफी परेशानियों का सामना यहां के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, जिससे दिक्कतें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बूंदी में भारी बारिश की वजह से तबाही की अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और राजस्थान में सड़कों की क्वालिटी को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि बारिश के मौसम के बाद से जब सड़कों का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होगा तो क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से बाढ़ के हालात हैं, पहले इतनी बारिश नहीं होती थी, लेकिन अब जब बारिश हो रही है तो फिर हमें बुनियादी विकास के तौर पर बदलाव करने की जरूरत है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सड़कों की क्वालिटी आपको लगता है अभी भी एक बड़ा इशू है? देखिए, सड़कों की क्वालिटी का इशू तो अभी है और ये सड़कें बनी तो थी कांग्रेस के समय और ये जिस तरह से हालत उनकी हुई है इस बारिश में, वो सब लोग देख रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो यूडीएच की हों, चाहे पीडब्ल्यूडी की हों, किसी भी विभाग की हों, उनको जल्द से जल्द पॉटहोल्स जो हैं उन पे काम किया जाए और उनको भरा जाए। उसके लिए हम लोग अभियान भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी पीडब्ल्यूडी द्वारा, और यूडीएच को भी मैंने कहा है वो भी करें। और बाकी तो ये है कि हालत अब नेक्स्ट जो सड़कें बनेंगी, हम लोग क्वालिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल की टीम है वो भी अभी भी हमारा सेवा ऐप है जिसमें डीएलपी की सड़कों की लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो सड़कें अब बनेंगी वो अच्छी बने, ऐसी सड़कें ना बने जो कि एक बारिश में टूट जाए या साल 2 साल में ही टूट जाए। तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे। इस बार जो बारिश हुई मैम, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। तो क्या आपको नहीं लगता राजस्थान सरकार अब एक स्ट्रक्चर को लेकर नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाए, क्योंकि पहले इतनी बारिश राजस्थान में नहीं होती थी? बिल्कुल, ये जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है, इस वजह से आपने देखा जहाँ बारिश नहीं होती थी उतनी बारिश हो रही है, जहाँ बहुत होती थी वहाँ कम होने लगी। ये सब चीज़ें आने वाले समय में और भी बढ़ेंगी। तो उसके लिए अब जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे बहुत ध्यान से बनाने होंगे, सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बनाने होंगे। प्लस जो जिस तरह से हमारा एग्रीकल्चर भी, फार्मिंग होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि अब हम लोग पहले जैसे ट्रेडिशनली सोचते थे कि इस फसल को इस समय बोना है, ये राजस्थान में ट्रेडिशनली इस टाइम पे होता है, वो सब चीज़ें अब अप्लाई नहीं करती। सब कुछ इतनी जल्दी बदल रहा है कि अब चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे फार्मिंग की बात, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, इन सब चीज़ों में क्लाइमेट चेंज का बहुत बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा है, उसको लेकर भी तैयारी होगी? हम लोग तो ऑल वेदर टूरिज़्म चाहेंगे कि ये सिर्फ साल के 6 महीने टूरिज़्म नहीं होना चाहिए, 12 मंथ्स टूरिज़्म कैसे बढ़े उस पर हम लोग फोकस करें। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।